ये वाकई हैरान कर देने वाली घटना थी। एक जंगली कुत्ते ने हनी बैजर के बच्चों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हल्का चुक जा रहा था। कुत्ते बार बार बिल को खोदता रहा। अगर कुत्ते ऐसे ही करता रहा तो कुछ ही देर में बच्चे उसके कब्जे में होता। उधर हनी बैजर शांति से खाना ढूंढ रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बच्चे पर खतरा मंडरा रहा है। बस एक पल के लिए बिल चौड़ा हो जाता तो बच्चा उसका शिकार बन जाता। जैसे जैसे वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था, उसकी बेचैनी और तेजी से बढ़ रही थी। जंगली कुत्ते को अफ्रीका का दूसरा नंबर कहा जाता है और उसकी शिकार करने की कला इतनी तेज होती है कि जो भी उसकी पकड़ में आए बचना मुश्किल है। लेकिन उसकी असली ताकत टीम में होती है, अकेले में वो उतना खतरनाक नहीं होता। अब बस एक आखिरी कोशिश, अगर हनी बैजर समय पर नहीं लौटा तो बच्चे का बचना नामुमकिन था। शिकारी कुत्ते का आधा शरीर बिल के अंदर जा चुका था, बस एक कदम और बच्चा खत्म। उधर हनी बैजर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक रुक गया। उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई खतरा पास हो। बिना समय गंवाए वो तुरंत वापस अपने बिल की ओर भागा और जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा शिकारी कुत्ता उसके बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहा है। ये देखते ही हनी बैजर गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना सोचे समझे सीधे शिकारी कुत्ते पर हमला कर दिया और उसे बिल में ही धक्का दे दिया। अब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। शिकारी कुत्ता ताकतवर था। कुछ ही पलों में उसने हनी बैजर के मुंह को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। कहा जाता है कि उसका काटने का दबाव बहुत खतरनाक होता है। छोटे जानवर तो एक झटके में खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। हनी बैजर पर इसका कोई असर ही नहीं पड़ा। चाहे शिकारी कुत्ता जितनी भी ताकत लगा ले, हनी बैजर हर बार उसकी ताकत को बेअसर कर देता। शिकारी कुत्ता हैरान था, ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। हनी बैजर बिल्कुल शांत था, जैसे उसे दर्द ही नहीं हो रहा हो। आखिरकार शिकारी कुत्ते को अपना जबड़ा ढीला करना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटा सा जानवर इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। अगले ही पल हनी बैजर ने पलटवार किया और शिकारी कुत्ते को जमीन पर पटक दिया। शिकारी कुत्ता किसी तरह खुद को बचाकर पीछे हटा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था ये कोई आम शिकार नहीं है। दरअसल हनी बैजर की चमड़ी बहुत मोटी और ढीली होती है। जब कोई उसे काटता है तो वो अपने शरीर को मोड़कर आसानी से खुद को छुड़ा लेता है। उसकी चमड़ी के नीचे मजबूत परत होते हैं जो ज्यादातर हमलों को झेल लेते हैं। यही वजह है कि शिकारी कुत्ता चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लड़ाई काफी देर तक चली, लेकिन आखिर में शिकारी कुत्ता डर गया। उसने अपने सारे दांव पेंच आजमा लिए थे, फिर भी वो हनी बैजर के सामने टिक नहीं पाया। आखिरकार उसने हार मान ली और वहां से भाग गया। शिकारी कुत्ते के जाने के बाद हनी बैजर अपने बिल में वापस गया और अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर शांत हो गया। उस दिन शिकारी कुत्ते को भी समझ आ गया, कुछ छोटे दिखने वाले दुश्मन असल में सबसे खतरनाक होते हैं।